शेष का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। बैठ जाओ। शेष माने क्या है? शेष शब्द सुना है ना? शेष माने क्या? बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट, है ना? जो कुछ अवशिष्ट रह गया, विशेष करके गणित में जब भाग, जिस संख्या में भाग नहीं दिया जा सक रहा है, उसी को शेष शब्द से कहा जाता है ना? तो शेष माने पहले तो ये समझ लो, शेष माने नाग शब्द लगा दिया बीच में ना, नाग के कारण लोगों के दिमाग में हलचल हो गई। नाग को अभी छोड़ दो, पहले शेष समझो कि शेष क्या है। तो जो धरती है, आपका विज्ञान कह रहा है कि वो अपनी धुरी पर घूम रही है। जो उसकी धुरी है वो धरती का अंग है कि नहीं है? जो धुरी है वो धरती है कि धरती से अलग वस्तु है? और धरती अगर किसी कक्षा विशेष में घूम रही है, इसका मतलब है कि अभी कुछ बचा है, धरती से इतर भी कुछ है। जो कुछ है बाकी धरती से इतर, उसी का नाम है शेष। समझ गए? हमारी धरती और बाकी बचा हुआ अंश, तो बचा हुआ अंश ही शेष है। तो धरती जो घूम रही है वो शेष पर ही तो घूमेगी, जो बचा है उसी पे तो घूम रही है। और किस पे घूम रही है? तो शेष, उसी को शेष नाग कह दो, कुछ कह दो। तो शेष जो है, अपना जो वेद है, वेद कहता है कि एक पाद में पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। एक पाद में जो ब्रह्म है, उसके एक पाद में ये संसार है, और 3 पाद अभी बचा हुआ है। त्रिपाद विभूति उसको कहते हैं। तो जो बचा हुआ है उसी में ये घूम रही है, इसीलिए शेष में घूम रही है, ये कहना भी सही है। और अपनी धुरी पर घूम रही है, तो ये भी सही है। अपनी धुरी जो है वो उससे अलग है। भाई लट्टू आप लोग घुमाते हो कि नहीं घुमाते? लट्टू में तो ऐसे ऐसे करके और फिर यूं किया तो वो कहीं धरती पे जाके घूमने लगता है, अपनी धुरी पे घूमता है। तो वो जो घूमता है वो आखिर कोई आधार चाहिए ना, किस आधार पे घूमेगा वो? तो कोई आधार है, तो वो आधार उससे अलग है। आधाराधेय भाव है, एक आधेय है और एक आधार है। तो वो जो आधार है वो इससे इतर है, इसीलिए इससे शेष है। शेष पर ये घूम रही है। भाषा कहने का तरीका अलग है, बात दोनों की एक ही है। ठीक? ये कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं रहता है तब क्या रहता है? तो कुछ नहीं रहता है उस समय ये बताने वाला रहता है कि कुछ नहीं था। जैसे एक चौकीदार की ड्यूटी लगा दिया त्रिपुरालय में कि भाई तुम यहाँ पे रहो, रात को जागते रहना, कोई आए तो बताना, सवेरे हमको रिपोर्ट करना। तो वो बेचारा रात भर जागता रहता है। सवेरे आके मालिक पूछता है क्यों, रात में कोई आया तो नहीं? कहना हुजूर चिड़िया तक नहीं आई, कोई नहीं आया। कहा इस परिसर में कोई था? कोई नहीं था। तो कोई नहीं था, तू था कि नहीं? बोले मैं तो था। अगर मैं न रहता तो ये बताता कौन कि कोई नहीं था? तो कोई नहीं का मतलब है कि एक बचेगा जो साक्षी होगा, वही शेष। वो कहेगा शब्द कहेगा कोई नहीं था, लेकिन साक्षी होगा। तो साक्षी तो सदा बचा ही रहेगा। अगर साक्षी नहीं रहेगा तो बताएगा कौन? और फिर तो सृष्टि पुनः आरंभ कैसे होगी? सृष्टि आरंभ करने के लिए बीज तो चाहिए ना, तो बीज बचा रह जाता है, वही शेष है। वो अनाज नहीं है, जो बीज है वो अनाज नहीं है, क्योंकि वो खाया नहीं जा सकता, वो तो उत्पादन के लिए है। इसलिए उसको अनाज में गिनेंगे नहीं। पुराने जमाने में जब अपने खेत के अनाज से ही बीज बनाया जाता था, तो अनाज आते ही घर में बीज निकाल के रख दिया जाता था,
उसको कभी नहीं खाते थे लोग। उसको कहते हैं बीज रखा है, माने उसको भोजन नहीं बनाएंगे, भले भूखों मर जाए। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए है कि फिर से वो सृष्टि चक्र को प्रवर्तित करेगा, अनाज को बढ़ाएगा। अगर उसी को खा लेंगे तो फिर खत्म। तो वो नहीं खत्म होता। और उसको अनाज मानते भी नहीं है। वो मानते हैं कि हमारे घर में अब अनाज नहीं बचा, भले 2 बोरी रखा है। नहीं, वो किसान कहेगा कि अब खाने को कुछ नहीं है हमारे यहाँ, अरे 2 बोरी रखा है, बोले वो तो बीज है, वो थोड़े अनाज है। इसीलिए कहते हैं कि बीज प्रदप्यता, वो बीज प्रदप्यता जो सूक्ति कही जाती है। हाँ, सही बात है। गुरुदेव की जिज्ञासा थी मन में, वो सम्मुख वध और ये सीता निर्वासन के बारे में जो कहा जाता है आजकल ये चल रहा है बहुत, इस पर कुछ पर वो मतलब मेरा थोड़ा सा ये है कि जो राम स्त्री के लिए लड़ रहे हैं, स्त्रीत्व के लिए, माताओं के लिए, तो वो जगत जननी माँ भरतेश्वरी का निर्वासन कैसे कर सकते हैं? और दलित से भी जोड़ा जाता है सम्मुख वध को, बल्कि वो तो अनाचारी था, मतलब अधिकार नहीं था, उसके बाद वो यज्ञ कर रहा था। बात ये है कि सीता का निर्वासन जो है वो कर नहीं सकते ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं ऐसी बात भी नहीं है। बात ये है कि जो राजा है वो कुछ भी कर सकता है, सामर्थ्य वाला है, तो उसको अगर फायदा होगा वो देखेगा कि हमारा लाभ किसमें है। कोई भी व्यक्ति, क्या आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये आपके लाभ के ऊपर निर्भर करता है। आप जिसमें देखोगे किसमें हमारा लाभ है वही करने लग जाओगे। तो सीता का निर्वासन कर सकते कि नहीं कर सकते ये प्रश्न नहीं है। सीता का निर्वासन करने में उनको लाभ था कि ना करने में लाभ था, ये सवाल है। तो अब देखिए वहां पर बताया गया है कि राम जी ने सीता का निर्वासन अपने स्वार्थ के लिए किया। स्वार्थ माने अपने लाभ के लिए। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। राम जिस तरह की नीति जानते थे, प्रीति जानते थे, परमार्थ भी जानते थे और स्वार्थ भी जानते थे, राम से बढ़िया कोई दूसरा नहीं जानता। तो चारों चीजों को राम ने देखा कि चारों का फायदा है, इसमें नीति का भी फायदा है, प्रीति का भी फायदा है, परमार्थ और स्वार्थ सब। राजा की पत्नी रानी पे आक्षेप लग गया, प्रजा ने लगा दिया कि साहब ये चरित्रहीन है, इसका चरित्र जैसा है। लौट के आई एक पत्नी, एक रात गायब रही। दूसरे दिन आई, दरवाजा खटखटाया, पति ने कहा कि अंदर नहीं आ सकती, वहीं खड़ी रहे, मैं राम थोड़े हूं कि रावण के यहाँ इतने दिन सीता रही फिर भी वापस कर लिया, स्वीकार कर लिया, मैं तुझे अस्वीकार करता हूं, मत आ अंदर। तो ऐसा कह करके उसने सीता जी के चरित्र पे कलंक लगा दिया। अब राम राजा थे, आम आदमी होते तो अलग बात थी, राम स्वयं राजा थे। राजा अगर आदेश कर देता कि ये जो सीता के चरित्र पर आक्षेप लगा रहा है इसको पकड़ करके जेल में डालो, रानी पे कैसे आक्षेप लगा सकता है? तो तुरंत उसके ऊपर अगर कार्रवाई करवा देते, घसीट करके उसको जेल में ले जाते, बंद कर देते, तो क्या प्रवाद बंद हो जाता? लोग, जनता क्या कहने लगती कि देखो कैसे चूक गई इनको बात, जरूर गड़बड़ी है, इसीलिए देखो अब ये जबरदस्ती मुंह बंद करवाएंगे हम लोगों का। जनता है ये जनता जो है अलग ढंग से बोलती है। तो अगर राम कड़ाई करते तो वो बात और बढ़ती, और इतनी बढ़ती कि माने वो फिर सीता तो दुष्चरित्र ही सिद्ध हो जाती। तो राम सीता से प्रेम करते थे, उनकी गरिमा महिमा की रक्षा करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब ये जो प्रवाद इनके ऊपर आ गया इसको कैसे नष्ट किया जाए। सवाल ये नहीं है कि हम साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, सवाल ये है कि हमारा जो जीवन साथी है उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, उसकी महिमा बनी रहनी चाहिए। अब क्या करें? अगर कोई ऋषि महर्षि बोल दे कि ये निष्कलंक है, माने पवित्र है, तो ऋषियों की बात का जनता भरोसा करेगी, राजा की बात का नहीं करेगी। तो इसलिए इनको वाल्मीकि के आश्रम में भेजो,
वाल्मीकि जब इनको देखेंगे, जब इनके बारे में वाल्मीकि कहेंगे जनता से, तो जनता उसको स्वीकार कर लेगी। तो वहां भेजा, ये नीति थी उनकी कि जिसमें सीता निष्कलंक सिद्ध हो जाए, उनके ऊपर आक्षेप ना रह जाए, दाग ना रह जाए, तो अपने जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम निष्कलंक बनाना चाहेंगे कि भले उसके चरित्र पे आक्षेप हो लेकिन बस हमारे साथ बना रहे, ऐसा स्वार्थ हम रखना चाहेंगे? यही चाहेगा आदमी कि निष्कलंक हो जाए। तो राम ने नीति का आश्रय लिया, उनको वाल्मीकि जी के हाथ भेज दिया नीति। और प्रीति भी दिखाया राम जी ने। प्रीति क्या दिखाई? वो तो राजा थे और राजाओं के लिए हमारे यहाँ नियम था कि वो बहुत विवाह कर सकते थे। तो सीता के चले जाने के बाद एक और विवाह कर लेते, दूसरी रानी आ जाती। लेकिन राम ने ये नहीं किया। सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेज करके विवाह नहीं किया और पलंग पे सोना छोड़ के जमीन में सोना शुरू कर दिया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वो चटाई पे सोने लगे, ब्रह्मचर्य से रहने लगे और उन्होंने किसी दूसरी स्त्री के ऊपर नजर नहीं डाली। यहाँ तक कि बीच में यज्ञ करने का अवसर आया तो उनके पुरोहितों ने कहा कि पत्नी के साथ ही यज्ञ हो सकता है। माने बहाना था उनके पास, लोगों ने बहाना दिया कि यज्ञ के बहाने ही सही विवाह कर लें। अरे पत्नी बिना यज्ञ नहीं हो सकेगा राम जी, इसलिए पत्नी तो जरूरी है, इसलिए एक विवाह कर लीजिए, यज्ञ के लिए कर लीजिए। बहाना दिया, लेकिन राम ने क्या किया? सोने की सीता बना के बगल में बैठा ली, लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया। सीता से उनका जो प्रेम था उसको उन्होंने प्रकट किया कि सीता के सिवाय मेरे जीवन में दूसरी कोई नहीं है। ये प्रीति है उनकी, है ना। नीति प्रीति। परमार्थ ये है कि भाई पति पत्नी का जीवन संतान की उत्पत्ति तक के लिए होता है। अब गर्भ में संतान आ गई, अब पति पत्नी के जीवन की क्या जरूरत है? अब तो अपना आध्यात्मिक चिंतन करें, पत्नी भी करे, हम भी करें। तो राम तो समझदार थे, वो कहीं भी रहें वहां अपना आध्यात्मिक साधना कर सकते थे। सीता को उन्होंने वाल्मीकि के यहाँ भेजा कि आश्रम में रहेगी, वहां आध्यात्मिक वातावरण है तो ये भी आत्मचिंतन करेगी, इसका परमार्थ सधेगा, और हम भी अकेले रहेंगे, अपना परमार्थ करेंगे। तो परमार्थ कर लिया। और स्वार्थ ये है कि कोई भी पति पत्नी दोनों का स्वार्थ यही होता है कि उनके बच्चे अच्छे निकल जाएं। तो उन्होंने सोचा कि हमको तो विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे दी, हमारे बच्चों को अगर वाल्मीकि जी सिखाएं, पढ़ाएं, तो वो शस्त्र शास्त्र दोनों में निपुण निकलेंगे। इसलिए पहले ही वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया कि वो अपने बच्चों जैसा। गुरुकुल में जब माता पिता भेजते हैं तब तक बच्चा 5, 6, 7, 8 साल का हो जाता है, और जब उन्हीं के यहाँ पैदा होंगे तो बहुत प्रेम उनका हो जाएगा, तो वो सब अपने हृदय का सब ज्ञान निकाल के इनको बता देंगे, तब हमारे बच्चे जोरदार निकलेंगे। तो सीता के मन में भी यही था, राम के मन में भी यही था कि हमारे बच्चे अच्छे निकल जाएं, और वो अच्छे निकल गए। आप देखिए, जब घोड़ा पकड़ लिया तो हनुमान आए, विभीषण आए, सुग्रीव आए, लक्ष्मण आए, भरत आए, सबको पानी पिला दिया। हाँ, तो ऐसे वीर निकल गए छोटी उम्र में। तो अपने बच्चों को अच्छा बना देने की इच्छा, ये स्वार्थ था राम का। तो नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथार्थ। राम यथार्थ रूप से इन चीजों को जानते थे, इसीलिए उन्होंने सीता जी को निर्वासित किया। और जब वाल्मीकि द्वारा बनाए गए रामायण का ज्ञान लवकुश ने आकर के अयोध्या में किया तो सब जनता रोने लगी कि हाय हमने गलत किया, सीता तो पवित्र थी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं हमने गलत किया। तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, सीता निष्कलंक हो गई। नहीं, तो ये तरीका था राम का। अब इसको न समझने के कारण निर्वासन कर दिया। इसमें क्या रखा है? वो राम पे सवाल उठाते हैं, राम पे सवाल उठाते हैं, जो तो पुरुषार्थ है साक्षात। हाँ,